हैव अ नाइस टाइम डियर स्टूडेंट्स। साथियों, आज हम लोग क्लास 10th के इंग्लिश के फुटप्रिंट्स विदाउट फीट यानी कि सप्लीमेंट्री रीडर के चैप्टर फर्स्ट अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी को पढ़ने वाले हैं, जिसको लिखा हुआ जेम्स हैरियट जी ने, और इस कहानी के जो नरेटर हैं वो भी जेम्स हैरियट जी ही हैं। तो साथियों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को बता दूं कि अपने पास आप लोग किताब रख लीजिए और साथ ही साथ एक पेंसिल भी रख लीजिए, ताकि साथियों जो इस चैप्टर में कठिन वर्ड हैं आपके लिए जो होंगे, जिन वर्ड को याद रखना थोड़ा कठिन होगा, उन वर्ड्स की मैं हिंदी में मीनिंग बता दूंगा। तो आप लोग इस चैप्टर को पढ़ते समय उन वर्ड्स की मीनिंग अपने किताब में लिख लेंगे, ताकि जब आप उसको दोहराएं तो आपको ऐसा प्रॉब्लम ना हो कि इसकी मीनिंग आपको ना याद आए। तो साथियों, जब आप उसको दोहराएंगे, एक दो बार दोहरा लेंगे, तो आपको अच्छे प्रकार से उसकी मीनिंग याद हो जाएगी। और जब आपको अच्छे प्रकार से याद हो जाए तो आप उस हिंदी वाले अर्थ को मिटा भी सकते हैं, जिससे आपकी किताब साफ सुथरी और अच्छी भी लगेगी। तो साथियों, इसके लिए बहुत जरूरी कि आपके पास एक पेंसिल होना चाहिए। किताब आप ओपन करके देख लीजिए। लेकिन साथियों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। साथियों, इसको लाइक करने और सब्सक्राइब करने के लिए कोई पैसा नहीं लगता, इसलिए आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। तो चलिए साथियों, यहां पर हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। आइए देखते हैं। कहते हैं कि ट्रिकी अ स्मॉल डॉग इज पैम्पर्ड। कहते हैं ट्रिकी, जो ट्रिकी है वो अ स्मॉल डॉग, एक छोटा सा कुत्ता है, इज पैम्पर्ड, उसे अतिरिक्त प्यार दिया गया। पैम्पर मतलब क्या होता है? जो छोटे बच्चों को, बेबीज को पहनाया जाता है पैम्पर्स, वो यही पैम्पर होता है। पैम्पर मतलब होता है एक्स्ट्रा लव, यानी जो अतिरिक्त प्यार हम लोग बच्चों को देते हैं वो होता है पैम्पर। तो यहां पर ट्रिकी या स्मॉल डॉग इज पैम्पर्ड, कहते हैं ट्रिकी जो छोटा सा कुत्ता है इस पैम्पर्ड, उसे बहुत ज्यादा प्यार दिया गया है, एंड ओवरफिड, और उसे अधिक खिला दिया गया। फिड मतलब होता है खिलाना, ओवरफिड मतलब ज्यादा खिला देना। तो कहते हैं ट्रिकी जो छोटा सा कुत्ता है इस पैम्पर्ड, उसे बहुत ज्यादा प्यार दिया गया है, एंड ओवरफिड, और उसको ज्यादा खिला दिया जाता है, बाय रिच मिस्ट्रेस, एक अमीर मालकिन के द्वारा। कहते ही फॉल्स सीरियसली इल, वो गंभीर रूप से इल, बीमार हो जाता है, एंड हिज मिस्ट्रेस, और उसकी जो मालकिन होती है यानी कि जो उसकी मिस्ट्रेस है, कंसल्ट्स, वो बात विचार करती हैं, अ वेटरनरी सर्जन, एक पशु चिकित्सक से। अब कहते हैं कि डज ही परफॉर्म, क्या वो करेगा, एन ऑपरेशन, कोई शल्य चिकित्सा, या डज द डॉग रिकवर, क्या कुत्ता ठीक हो पाएगा। रिकवर मतलब होता है ठीक होना। कहते क्या कुत्ता ठीक हो पाएगा। अब ये दो सवाल के साथ ये चैप्टर शुरू होता है। पहला सवाल क्या है कि क्या वो जो डॉक्टर साहब है वो ऑपरेशन शल्य चिकित्सा करेंगे, या दूसरी सवाल आपसे पूछी जा रही है कि डज द डॉग रिकवर, क्या कुत्ता ठीक हो पाएगा। तो इन दो सवालों के साथ इस चैप्टर की शुरुआत होती है। अब इस चैप्टर को शुरू करने वाले कौन है? जेम्स हैरियट जी। जेम्स हैरियट जो डॉक्टर, वेटरनरी सर्जन भी हैं और इस कहानी के लेखक भी हैं। तो साथियों, वो कहते हैं कि आई वॉज रियली वरीड, मैं वास्तव में वरीड, चिंतित था, अबाउट ट्रिकी, ट्रिकी को लेकर के, ट्रिकी के बारे में, दिस टाइम, इस बार। कहते मैं इस बार ट्रिकी के बारे में वास्तव में बहुत ज्यादा चिंतित था। कहते आई हैड पुल्ड अप, मैंने रोका, माई कार, अपनी कार को, व्हेन आई सा हिम, जब मैंने उसे देखा। उसे मतलब किसे? उस ट्रिकी यानी डॉग को देखा। कहते जब मैंने उसे देखा, कहां देखा? इन द स्ट्रीट, गली में, विद हिज मिस्ट्रेस, अपनी मालकिन के साथ। कहते जब मैंने उसे अपनी मालकिन के साथ गली में देखा तो मैंने अपनी कार को रोक दिया, एंड आई वॉज शॉक्ड, मैं आश्चर्य में पड़ गया, एट हिज अपीयरेंस, उसके भौतिक शरीर को देखकर। अपीयरेंस मतलब होता है साथियों जो सामने से दिखता है, अपीयर होता है, प्रकट होता है, उसको कहते हैं। तो यहां पर अपीयर यानी कि उसके भौतिक शरीर की रचना को कहते हैं। मैं उसके अपीयरेंस को देख करके, उसकी भौतिक शरीर की रचना देख करके मैं आश्चर्यचकित हो गया। He had become hugely fat, ह्यूजली यानी कि बहुत ज्यादा, फैट यानी कि मोटा हो गया था। कहते ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, वो बहुत ज्यादा मोटा हो गया था, लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज, जैसे कि कोई फूला हुआ सॉसेज हो। सॉसेज एक प्रकार का ये मीट से बनाया जाने वाला चीज है। साथियों, आपने लेफ्ट साइड में देखिए वीडियो के, तो आपको सॉसेज वहां पर दिखेगा। तो कहते वो ब्लॉटेड, ब्लॉटेड मतलब होता है फूला हुआ, सॉसेज यानी कि मीट से बनी हुई वस्तु की तरह। कहते वो एक फूले हुए मांस की तरह लग रहा था, विद अ लेग, जिसमें पैर लगा दिया गया हो, एट ईच कॉर्नर, प्रत्येक कोने पर। कहते उसका शरीर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई फूले हुए मांस में प्रत्येक कोने पर एक एक पैर लगा दिया गया हो। कहते हैं साथियों, हिज आईज, उसकी जो आंखें थी वो ब्लड शॉट थी, खून की तरह लाल हो गई थी, एंड र्यूमी, और कीचड़ युक्त हो गई थी, अर्थात उसकी आंखों में कीचड़ भरा हुआ था।
जो स्टेयर्ड घूर रहा था स्ट्रेट सीधे अहेड अपने सामने। कहते जो सीधे केवल अपने सामने देख रहा था, घूर रहा था, यानी साथियों वो इतना ज्यादा मोटा हो गया है कि वो अपनी गर्दन भी दाएं और बाएं नहीं घुमा पा रहा था। कहते हैं कि वो स्टेयर्ड घूर रहा था स्ट्रेट अहेड बिल्कुल सीधे अपने सामने, एंड हिज टोंग और उसकी जो जीभ थी लोल्ड वो लटक रही थी फ्रॉम हिज जॉज उसके जबड़ों से। कहते उसकी जीभ भी उसके जबड़ों से बाहर लटक रही थी, यानी इतना ज्यादा कमजोर हो गया है कि अपने जीभ के भी भार को वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा, अपने मुंह में नहीं रख पा रहा, उसकी जीभ भी क्या है उसके मुंह से बाहर लटक रही है। कहते मिसेस पंफ्रे हास्टन टू एक्सप्लेन। कहते जब मैंने कार को रोका तो मिसेस पंफ्रे जो थी वो हास्टन वो जल्दी जल्दी आई टू एक्सप्लेन इस बात की व्याख्या करने के लिए। किस बात की आगे बताते हैं कि वो व्याख्या करती कि ही वॉज सो लिस्टलेस। कहती है कि वो बहुत ज्यादा उदासीन हो गया था। ही वॉज सो लिस्टलेस, वो बहुत ज्यादा लिस्टलेस यानी कि उदासीन हो गया था, मतलब ढीला ढाला पड़ गया था, मतलब उसके अंदर एनर्जी नहीं थी। तो इस प्रकार से बता रहे कि ही वॉज सो लिस्टलेस, वो बहुत ज्यादा उदासीन हो गया था मिस्टर हैरियट जी। ही सीम्ड ऐसा लग रहा था कि उसमें टू हैव नो एनर्जी, कोई ताकत ही ना हो। कहते ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उसके अंदर कोई ताकत ही ना हो। तो आई थॉट, तब मैंने सोचा कि ही मस्ट बी सफरिंग, वो अवश्य ही भोग रहा होगा फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन, कुपोषण से। कहते मुझे लग रहा था कि वो कुपोषण से भोग रहा होगा, यानी कि वो कष्ट भोग रहा होगा। तो मेल न्यूट्रिशन मतलब होता है कुपोषण। कहते मुझे लगा कि वो कुपोषण से कष्ट भोग रहा है, इसलिए आई हैव बीन गिविंग हिम, मैं उसे दे रही हूं सम लिटिल एक्स्ट्राज, कुछ अतिरिक्त थोड़ी चीजें, सम कुछ, लिटिल थोड़ी सी, एक्स्ट्राज अतिरिक्त चीजें, बिटवीन मील्स भोजन के बीच में। यानी कि सुबह के भोजन के बाद अगर दोपहर का भोजन होना है तो दोपहर के भोजन और सुबह के भोजन के बीच में वो क्या करती थी, कुछ एक्स्ट्रा चीजें देती थी। किस लिए, टू बिल्ड हिम अप, उसको फिर से बिल्ड करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, खड़ा करने के लिए। कहती हैं और क्या क्या देती थी, सम माल्ट, उसको कुछ माल्ट देती थी। माल्ट एक प्रकार का पेय पदार्थ होता है साथियों जो मादक होता है, यानी वो शराब जैसा होता है। कहती वो उसे माल्ट देती थी। एंड कॉड लिवर आयल, कॉड मछली की उसको तेल देती थी। एंड बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट, रात के समय उसको एक कटोरा हॉर्लिक्स देती थी टू मेक हिम स्लीप, उसे सुलाने के लिए। और कहती इतना सारा देने के बाद भी कहती नथिंग मच रियली, बहुत ज्यादा नहीं देती थी। तो इस प्रकार से जो मिसेस पंफ्रे हैं वो बता रही कि उनका कुत्ता जब उदासीन हो गया तो उनको लगा कि वो मेल न्यूट्रिशन से सफर कर रहा है, यानी कि कुपोषण का शिकार हो गया है। इसलिए उन्होंने सोचा कि इसको मैं कुछ अलग और एक्स्ट्रा चीज दूंगी तो यह मजबूत हो जाएगा। साथियों उन्होंने उसको क्या क्या दिया, सम माल्ट, कुछ उसको माल्ट दिया, पीने वाला पदार्थ जो मादक था, और कॉड मछली की उसको तेल दिया गया। एंड बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, उसे रात में सुलाने के लिए एक कटोरा हॉर्लिक्स। साथियों मुझे याद है कि मैंने अपने बचपन में थोड़ा सा ही हॉर्लिक्स कभी पिया था, और कितने लोगों के बचपन में तो मिला भी नहीं होगा। लेकिन सोचिए साथियों ये कुत्ता होकर के हॉर्लिक्स पी रहा है, तो मुझे एक बात समझ में आ रही कि अगले जन्म मोही कुत्ता ही कीजो। कहते हैं कि इतना सारा कुछ खिलाने के बावजूद क्या करी, नथिंग मच रियली, बहुत कुछ ज्यादा नहीं खिला रही थी। तो इस प्रकार से उसको इतना सब खिलाने के बाद वो महिला कहती कि मैं उसको ज्यादा कुछ नहीं खिला रही। देखो साथियों होती है महिलाएं, अब महिला के अंदर क्या होता है, दया नाम की चीज बहुत ज्यादा होती है। महिला का दूसरा नाम ही होता है कंपैशन, यानी कि दया। तो साथियों यहां पर ये महिला है, अब महिला के अंदर चूंकि एक माँ का प्रेम झलक रहा है तो माँ को लगेगा ही बच्चा कमजोर होगा तो उसको ज्यादा खिलाना चाहिए। तो ये महिला जो है ये इस प्रकार से अपने बच्चे को यानी कि ट्रिकी को बहुत ज्यादा खिला देती है। अब यहां पर जेम्स हैरियट जी सवाल कर रहे हैं कि एंड डिड यू कट डाउन, क्या आपने कम किया था द स्वीट थिंग्स, मीठी चीजों को, एज आई टोल्ड यू, जैसा मैंने आपको बताया था। कहते हैं कि क्या मैंने जैसा आपको बोला था मीठी चीजों को कम करने के लिए, क्या आपने वैसा किया। कहती ओह अरे आई डिड फॉर अ बिट, हाँ मैंने किया फॉर अ बिट, लेकिन थोड़ा सा ही किया। बट लेकिन ही सीम्ड, वो लग रहा था टू बी सो वीक, कि बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है, इसलिए आई हैड टू रिलेंट, मुझे तरस खाना पड़ा। यानी कि यहां पर रिलेंट का अर्थ हो जाएगा तरस खाना या नरम होना पड़ा। तो साथियों कहते हैं कि ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ज्यादा कमजोर होता जा रहा है, इसलिए मुझे क्या होना पड़ा, नरम होना पड़ा और तरस खाना पड़ा। कहते ही डज लव क्रीम केक्स, कहते वो क्रीम केक्स पसंद करता है, एंड चॉकलेट सो, और चॉकलेट भी, और सो इसी प्रकार की और मीठी चीजों को पसंद करता है।
कहती हैं कि आई कांट बियर टू रिफ्यूज हिम, कहती मैं उसको इनकार करना बर्दाश्त नहीं कर सकती। आई कांट बियर, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, टू रिफ्यूज हिम, उसको इनकार करना। कहती उसको इनकार करना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, अर्थात मैं उसको इनकार नहीं कर सकती इन सब चीजों के लिए। तो डॉक्टर साहब कहते हैं आई लुक्ड डाउन, मैंने नीचे की ओर देखा, अगेन फिर से, एट द लिटिल डॉग, उस छोटे कुत्ते को। कहते हैं मैंने उस छोटे कुत्ते को फिर से नीचे की ओर देखा। कहते दैट वाज द ट्रबल, यही तो परेशानी थी। क्या परेशानी थी? कि वो खाता बहुत ज्यादा था ना। कहते ट्रिकीज ओनली फॉल्ट, कहते ट्रिकी की एक ही गलती थी, वॉज ग्रीड, वो क्या थी? लालच थी। कहते ट्रिकी की एक ही गलती थी और वो क्या थी? वो लालच थी। कहते ही हैड नेवर बीन नोन, ही हैड नेवर बीन नोन, उसे कभी नहीं जाना गया, ही हैड नेवर, उसे कभी नहीं, बीन नोन, जाना गया, टू रिफ्यूज, इनकार करते हुए, फूड, भोजन को। कहते उसे भोजन को इनकार करते हुए कभी जाना ही नहीं गया, अर्थात उसे कभी भोजन को इनकार करते हुए देखा ही नहीं गया। कहते हैं ही वुड टेकल अ मील, वो भोजन को खा सकता है, एट एनी आवर, किसी भी समय, ऑफ द डे, दिन के, और नाइट, या रात के। कहते दिन या रात के किसी भी समय वो भोजन को खा सकता था। एंड आई वॉन्डर्ड, और मैं आश्चर्यचकित था, अबाउट ऑल द थिंग्स, उन सभी चीजों को लेकर के, मिसेस पंफ्रे, जिसे मिसेस पंफ्रे ने हैड नॉट मेंशन, बताया ही नहीं था। कहते जिसे मिसेस पंफ्रे जी ने बताया ही नहीं था, मैं उन सारी बातों को लेकर क्या कर रहा था? बहुत ज्यादा आश्चर्य में था। अब कौन सी सारी बातों की उन्होंने नहीं बताया था? ऐसी बहुत सारी बातें थी जो उन्होंने नहीं बताया था मिस्टर हैरियट को। कौन कौन सी बातें? जैसे वो एक्सरसाइज नहीं करवा रही थी उसको, उससे खाने में कटौती नहीं कर रही थी, तमाम ऐसी बातें थी जो उन्होंने और एक्स्ट्रा चीजें उसको खाने को दी थी, वो सारी बातें वो उसको बता ही नहीं रही थी। वो सवाल करते हैं मिस्टर हैरियट कि आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, आर यू गिविंग, क्या आप दे रही हैं हिम, उसे, प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, बहुत ज्यादा अभ्यास, क्या उसे आप बहुत ज्यादा अभ्यास करने को दे रही हैं? यानी क्या आप उससे बहुत ज्यादा अभ्यास करवा रही हैं, उसको एक्सरसाइज करवा रही हैं? तो कहती हैं वेल, अरे, ही हैज हिज लिटिल वॉक, वो थोड़ा सा चल लेता है, विद मी, मेरे साथ, एज यू कैन सी, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। कहती कि नहीं मिस्टर साहब, ये तो बस थोड़ा सा मेरे साथ वॉक कर लेता है, चल लेता है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। बट हॉडगकिन, लेकिन जो हॉडगकिन द गार्डनर, जो मेरा माली है, हैज बीन डाउन, वो बीमार है, विद लुम्बैगो, लुम्बैगो यानी कि ये एक प्रकार की गठिया बीमारी होती है, हड्डी की बीमारी होती है। तो साथियों वो उस हड्डी की बीमारी यानी लुम्बैगो नामक बीमारी से परेशान है। सो इसलिए देयर हैज बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, कहते हैं इसलिए देयर हैज बीन नो रिंग थ्रोइंग, इसलिए कोई रिंग फेंकने का कार्य लेटली, काफी समय से नहीं हो रहा। कहते जो रिंग फेंकने वाला अभ्यास था उसका, वो अभ्यास लेटली काफी समय से नहीं हो रहा है। कहते हैं आई ट्राइड, मैंने प्रयास किया, टू साउंड, आवाज करने का, सेवर यानी थोड़ी सी कठोरता से। कहते हैं मैंने कठोरता से बात करने की कोशिश किया। कहते नाउ, अब, आई रियली मीन दिस, कहते अब मेरा, मैं जो कह रहा हूं उसका बहुत ज्यादा महत्व है, आई रियली मीन दिस, कहते अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। इफ यू डोंट कट हिज फूड, यदि आप उसके भोजन को कम नहीं करेंगे, राइट डाउन, बिल्कुल अब से, एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, और उसे अधिक अभ्यास नहीं करवाएंगी, तो ही इज गोइंग, तो वो जा रहा है, टू बी रियली, वास्तव में, इल, बीमार पड़ने। कहते हैं अगर आप उसका भोजन बिल्कुल अब से कम नहीं करेंगे और उससे ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करवाएंगी, तो वो निश्चित रूप से वास्तव में क्या होने जा रहा है? बीमार होने जा रहा है। एंड यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, यू मस्ट हार्डन, आपको कठोर करना चाहिए, योर हार्ट, अपने मन को, एंड कीप हिम, और उसे रख दीजिए, ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। स्ट्रिक्ट डाइट मतलब होता है साथियों बंधी हुई खुराक, मतलब निश्चित खुराक पर रख दीजिए, उसको ज्यादा खुराक मत दीजिए। कहते हैं मिसेस पंफ्रे रंग हर हैंड्स, मिसेस पंफ्रे ने अपने हाथों को मला, और कहते हैं कि ओह, मिसेस पंफ्रे कह रही है अपने हाथ को मल करके, ओह, अरे, आई विल, मैं ऐसा ही करूंगी मिस्टर हैरियट, मिस्टर हैरियट जी। कहती है कि आई विल, मैं अवश्य ही ऐसा करूंगी मिस्टर हैरियट जी, आई एम श्योर, मुझे विश्वास है, यू आर राइट, आप सही कह रहे हैं, बट इट इज सो डिफिकल्ट, लेकिन ये बहुत ज्यादा कठिन है, सो वेरी डिफिकल्ट, बहुत ही ज्यादा कठिन है। कहती है बहुत 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 ज्यादा कठिन है ऐसा करना। क्या करना? उसका भोजन, उसके भोजन में कटौती करना और उससे बहुत ज्यादा अभ्यास करवाना, ये कार्य कैसा है? बहुत ज्यादा कठिन है। मतलब वो इतना प्यार करती है कि उसको ज्यादा मेहनत करते हुए नहीं देखना चाहती हैं और उसको भोजन भी बहुत ज्यादा खिलाना चाहती हैं, तो इस ये बात कह रही कि ये करना बहुत ज्यादा कठिन है। कहते हैं सी सेट ऑफ, वो चली गई, हेड डाउन, सिर नीचे करके, अलोंग द रोड, सड़क के किनारे। कहते हैं सड़क के किनारे वो सिर नीचे करके चली गई, एज, ऐसे गई जैसे, इफ डिटरमाइंड, वो निश्चय कर ली हूं,
निश्चय कर ली हो टू पुट द न्यू रिजाइम, नया शासन लागू करने का, इनटू प्रैक्टिस, अभ्यास में, इमीडिएटली, तुरंत ही। कहते हैं वो इस प्रकार से सिर नीचे करके गई जैसे उसके अभ्यास में तुरंत ही वो क्या करेंगी, न्यू रिजिम यानी कि नया शासन लागू कर देंगे। रिजाइम इसको पढ़ेंगे और इसको साथियों हिंदी में बोलेंगे शासन। कहते हैं आई वॉच्ड दियर प्रोग्रेस, कहते हैं आई वॉच मैंने देखा, दियर प्रोग्रेस उनको जाते हुए, विद ग्रोइंग कंसर्न बढ़ती हुई चिंता के साथ, ग्रोइंग यानी बढ़ती हुई, कंसर्न यानी कि चिंता। कहते हैं मैंने उनको बढ़ती हुई चिंता के साथ जाते हुए देखा। कहते हैं ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलोंग, कहते हैं ट्रिकी जो था वो टॉटर कर रहा था, वो लड़खड़ा रहा था, इन हिज लिटिल ट्वीड कोट, अपने छोटे से ट्वीड कोट में। ट्वीड कोट इन कुत्तों के लिए एक विशेष प्रकार का कोट बनाया था साथियों, जिसे ट्वीड कोट कहते हैं। कहते हैं कि वो अपने छोटे से ट्वीड कोट में लड़खड़ा कर चल रहा था। He had whole a wardrobe of these coats, कहते हैं these coats, इन कोट का उसके पास क्या था, whole पूरा पूरा, a wardrobe एक अलमारी भर के उसके पास कोट था। The cold weather, for the cold weather, ठंडे मौसम के लिए भी, and a rain coat, और उसके पास एक रेन कोट भी था, for the wet days, गीले दिनों के लिए, अर्थात बरसात के दिनों के लिए। कहते हैं उसके पास बरसात के दिनों के लिए एक रेन कोट भी था। कहते हैं ही स्ट्रगल्ड ऑन, वो संघर्ष करता रहा, रिंग ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, कहते हैं उसके हार्नेस में क्या हो रहा था, रिंग, एक रिंग जो घंटी लगी हुई थी, ड्रूपिंग वो लटक रही थी, यानी जो उसके गले में घंटी बंधी हुई थी वो उसके हार्नेस में बंधी हुई थी, वो क्या हो रही थी, ड्रूपिंग यानी लटक रही थी। कहते आई थॉट इट वुड नॉट बी लॉन्ग, कहते आई थॉट मैंने सोचा, इफ वुड नॉट बी लॉन्ग, इट वुड नॉट बी लॉन्ग, ये ज्यादा समय नहीं लगेगा, बिफोर, इससे पहले कि, आई हियर्ड, मैं सुन लूंगा, फ्रॉम मिसेस पंफरे, मिसेस पंफरे से। कहते ज्यादा समय नहीं लगेगा, इससे पहले ही मैं सुन लूंगा कि कुत्ता बीमार हो गया या ऐसी कुछ बातें, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, ऐसा मुझे मिसेस पंफरे बता देंगी। कहते हैं द एक्सपेक्टेड कॉल, कहते हैं उम्मीदजनक जो कॉल था कि वो आ गया विद इन अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के भीतर ही। कहते हैं कुछ दिनों के भीतर ही उम्मीदजनक जो कॉल थी वो आ गई, अर्थात जिस बात का मैंने उम्मीद लगाया था वो हो गया। कहते हैं मिसेस पंफरे वॉज डिस्ट्रॉट, कहते हैं मिसेस पंफरे बहुत ज्यादा परेशान थी, डिस्ट्रॉट यानी कि बहुत ज्यादा परेशान या दुखी। कहते हैं मिसेस पंफरे वॉज डिस्ट्रॉट, मिसेस पंफरे बहुत ज्यादा परेशान थी। कहती है ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी वुड ईट, ट्रिकी खाता है, नथिंग कुछ भी नहीं, कहती है ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा है। रिफ्यूज इनकार कर दे रहा है, इवन यहां तक कि हिज फेवरेट डिशेज, अपने पसंदीदा डिशेज को, भोजन को, कहते हैं अपने पसंदीदा चीजों को भी क्या कर रहा है, वो इनकार कर दे रहा है। एंड बिसाइड्स, और इसके अतिरिक्त, ही हैड बोट्स ऑफ वोमिटिंग, बोट्स ऑफ वोमिटिंग यानी कई बार उल्टी, कहते हैं उसने कई बार उल्टी भी किया है। कहते ही स्पेंट, वो बिता रहा है, ऑल हिज टाइम, अपना सारा समय, लाइंग, पड़े पड़े, ऑन अ रग, एक गलीचे पर, पैंटिंग, हाँफते हुए। कहती वो अपना सारा समय एक गलीचे पर पड़े हुए, हाँफते हुए अपना सारा समय बिता रहा है। कहती हैं डिडंट वांट टू गो, नहीं जाना चाहता, फॉर वॉक, वॉक के लिए, चलने के लिए, डिडंट वांट टू डू, कुछ नहीं करना चाहता, एनीथिंग, कुछ भी। कहती डिडंट वांट टू डू, नहीं करना चाहता, एनीथिंग, कुछ भी। कहती ना वो टहलना चाहता है और ना ही कुछ करना चाहता है। मिस्टर हेरियट कहते हैं आई हैड मेड माई प्लान्स, मैंने अपने योजना को, माई प्लान्स, अपनी योजना को, मेड, बना लिया था, इन एडवांस, पहले से ही। कहते मैंने पहले से ही अपनी योजना बना ली थी। कहते हैं द ओनली वे, एकमात्र तरीका था, वॉज टू गेट ट्रिकी आउट, ट्रिकी को बाहर लाने का, ऑफ द हाउस, उस घर से, फॉर पीरियड, थोड़े समय के लिए। कहते हैं ट्रिकी को उस घर से थोड़े समय के लिए बाहर लाने का एकमात्र तरीका था। कहते हैं आई सजेस्टेड, तब मैंने उन्हें सुझाव दिया, दैट की ही बी हॉस्पिटलाइज्ड, उसे अस्पताल में भर्ती करना होगा, फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट, लगभग एक पखवाड़े के लिए। फोर्टनाइट यानी कि एक पखवाड़ा, यानी कि एक पखवाड़े में 2 सप्ताह होते, तो 2 वीक्स इक्वल टू 1 फोर्टनाइट, तो एक पखवाड़े में 2 सप्ताह होते हैं। कहता है साथियों कि इसे लगभग एक पखवाड़े के लिए क्या करना होगा, अस्पताल में भर्ती करना होगा। टू बी केप्ट, ताकि इसको रखा जा सके, अंडर ऑब्जर्वेशन, देख रेख में। कहते हैं ताकि इसे देख रेख में रखा जा सके और इसका अच्छे से इलाज किया जा सके। कहते हैं द पुअर लेडी, वो बेचारी महिला, ऑलमोस्ट, लगभग, स्वून्ड, बेहोश हो गई। कहते हैं इतना सुनने के पश्चात वो लगभग बेहोश हो गई, यानी कि वो महिला उस कुत्ते से इतना प्यार करती थी कि उससे दूर रहना ही नहीं चाहती थी, इसलिए वो क्या हो गई, बेहोश होते होते रह गई। सी वॉज श्योर, कहते हैं उसे विश्वास था, ही वुड पाइन, कि वो तड़पेगा, एंड डाई, मर जाएगा।
ये मिसेस पंफरे को लग रहा है कि अगर ट्रिकी उन्हें नहीं देखेगा तो वो तड़पेगा और मर जाएगा। इफ ही डिड नॉट सी, यदि वो नहीं देखेगा हर उन्हें एवरीडे, हर दिन। कहती यदि वो हर दिन ट्रिकी उन्हें, अपनी मालकिन को नहीं देखेगा तो वो तड़पेगा और मर जाएगा। कहते बट लेकिन आई टुक अ फर्म लाइन, लेकिन मैंने दृढ़ता वाले लाइन को बोला, वाक्य को बोला, अर्थात मैंने दृढ़ता से कार्य लिया। कहते हैं ट्रिकी वॉज वेरी इल, ट्रिकी बहुत ज्यादा बीमार था। एंड दिस वॉज द ओनली वे, दिस वॉज यही था, द ओनली वे एकमात्र तरीका, टू सेव हिम उसे बचाने का। इनफैक्ट वास्तव में कहते हैं उसे बचाने का यह एकमात्र तरीका था। आई थॉट मैंने सोचा, इट बेस्ट यही सर्वश्रेष्ठ है, टू टेक हिम उसे ले चला जाए, विदाउट डिले बिना देरी किए। एंड फॉलोड बाय और पीछे पीछे आई मिसेस पंफरे वेलिंग रोते हुए। कहते हैं और जब उसको लेकर के वो चल दिए, कहते हैं उसके पीछे पीछे मिसेस पंफरे रोते हुए आई। कहते आई मार्च्ड आउट, मैं चल करके आया, टू द कार, कार तक, कैरिंग ढोते हुए, द लिटिल डॉग उस छोटे कुत्ते को, रैप्ड जो लिपटा हुआ था, इन अ ब्लैंकेट एक चादर में। कहते उस कुत्ते को मैं एक चादर में लपेट करके उसको ढोते हुए अपने कार तक लेकर के आया। कहते द इंटायर स्टाफ वॉज राउज्ड, कहते हैं जो संपूर्ण स्टाफ यानी जो घर के सदस्य थे वो सभी क्या हो गए, राउज्ड वो सक्रिय हो गए। एंड मेड्स और जो घर की नौकरानियां थी, रस्ड वो भागने लगी, इन एंड आउट अंदर और बाहर, ब्रिंगिंग जो ला रही थी, हिज डे बेड उसके दिन के बिस्तर को, हिज नाइट बेड उसके रात के बिस्तर को, फेवरेट कुशंस उसकी पसंदीदा गद्दियों को। अरे बाप रे, मतलब उसके दिन का जो बिस्तर था वो अलग था, रात का बिस्तर अलग था, उसके बैठने की गद्दियां बहुत सारी थी, जिनमें से उसकी नौकरानियां क्या लाई हैं, उसकी पसंदीदा गद्दियों को लाई, मतलब उसके बैठने के लिए बहुत सारी गद्दियां थी। उसके बाद साथियों टॉयज थे, खिलौने थे, एंड रबर रिंग्स और रबर की जो छल्ले थे वो ले आई। ब्रेकफास्ट बाउल, कहते नाश्ता करने वाले कटोरे को लाई। लंच बाउल, दोपहर के भोजन करने वाले कटोरे को लाई। सपर बाउल, रात के भोजन करने वाले कटोरे को लाई। साथियों हम लोग एक ही थाली में कई वर्ष बिता देते हैं, लेकिन ये इतना लकी डॉग था कि इसको इतना ज्यादा प्यार मिला और इतना ज्यादा ये इसकी देख रेख की जा रही है, शायद इसी वजह से बिगड़ गया। तो साथियों इससे हमको ये सीख लेना चाहिए कि हमारे जीवन में भी अगर हमारे माँ बाप हमारी परवाह करते हैं, हमें हर सुविधा देते हैं, तो साथियों हमको उसका नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए, बल्कि हमको उसको क्या करना चाहिए, अपने जीवन में उसका सही उपयोग करना चाहिए। अगर आपके माँ बाप आपको जो भी फैसिलिटी दे रहे हैं आप उसको समझिए, अपने जीवन में उसको उसका महत्व समझिए, और ये समझिए कि ये जो फैसिलिटी हमको मिल रही क्या ये और बच्चों को मिल पा रही है। तो साथियों अगर आपने सोसाइटी में झांक करके देखें, अपने समाज में देखेंगे, तो बहुत सारी फैसिलिटी जो आपको मिल रही है वो बहुत सारे बच्चों को नहीं मिल रही। तो इसलिए आप लोगों को क्या करना चाहिए, अगर आपको फैसिलिटी कोई सुविधा मिलती है तो आप उसका उपयोग करिए, उसका दुरुपयोग मत करिए। आपको मोबाइल दिया गया पढ़ने के लिए साथियों, तो आप अभी मेरा चैनल ओपन करके वीडियो देख रहे हैं, लेकिन कुछ समय के बाद आप इसको बंद करके कुछ और देखना शुरू करेंगे, आप इंटरटेन होना शुरू हो जाएंगे। तो ये सब साथियों नहीं करना। आपको अगर पढ़ने के लिए दिया गया है तो आप पढ़ाई करिए, आपको पैसे मिलते हैं आपके स्कूल की फीस जमा करने के लिए, कोचिंग के लिए, रास्ते में कुछ खाने पीने के लिए, तो साथियों उसका आप दुरुपयोग मत करिए, किसी और के ऊपर मत उड़ाइए, फालतू खर्च मत करिए। ये सारी बातें इस चैप्टर से यहाँ इस पैराग्राफ से हम लोग सीखेंगे कि उसको जितनी ज्यादा सुविधा दी गई ना वो उतना ज्यादा आलसी होता चला गया, उसने मेहनत नहीं किया, उसने उस चीज का महत्व नहीं समझा और बीमार हो गया है। तो आइए साथियों देखते हैं, कहते हैं कि उसके सुबह नाश्ते का, दोपहर भोजन का और रात के भोजन कटोरा वो सब लेकर के आई। कहते हैं रियलाइजिंग, जब मैंने महसूस किया दैट कि माई कार वुड नेवर होल्ड, कि मेरे कार नहीं बर्दाश्त कर पाएगा ऑल द स्टफ, इन सारी चीजों को, इन सारी वस्तुओं। कहते जब मैंने ये महसूस कर लिया कि मेरे कार में ये सारी वस्तुएं नहीं आ पाएंगी, कहते आई स्टार्टेड, मैंने शुरू कर दिया, टू ड्राइव अवे, चलाना, मैंने कार को चलाना शुरू कर दिया। कहते एज आई मूव्ड ऑफ, जैसे ही मैं आगे हिला, मिसेस पंफरे विद अ डेस्पेयरिंग क्राई, कहते निराशाजनक आवाज में क्राई, चिल्लाई, और चिल्लाने के बाद क्या करती, उन्होंने कार रोक दिया। कहते थ्री, उन्होंने फेंका, एन आर्म फुल, एक बाह भर के, ऑफ द लिटिल कोट्स, उन छोटे कोट को, थ्रू द विंडो, खिड़की से। कहते हैं जब मैंने कार को रोक दिया तो उन्होंने एक बाह भर के क्या किया, छोटे कोट को खिड़की से कार के अंदर डाल दिया। कहते आई लुक्ड, मैंने देखा, इन द मिरर, कांच में, बिफोर आई टर्न द कॉर्नर, कॉर्नर पर मुड़ने से पहले, ऑफ द ड्राइव, अपने सीट से। कहते हैं मैं ड्राइवर की सीट पर बैठ करके कोने पर मुड़ने से पहले मैंने शीशे में देखा, क्या देखा, एवरीबडी वॉज इन टीयर्स, हर कोई आंसुओं में था, अर्थात हर किसी की आंखों में आंसू थे, अर्थात हर कोई
रो रहा था। तो साथियों वो कुत्ता केवल उनकी मालकिन का ही दुलारा नहीं था, बल्कि हाउस होल्ड के जितने भी मेंबर, जितने भी स्टाफ थे, उन सभी का वो क्या था, बहुत ज्यादा दुलारा था। तो चलिए साथियों, यहाँ पर हम लोग इस वीडियो के पार्ट फर्स्ट को समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। तो चलिए यहाँ तक आप लोग बहुत अच्छे तरीके से दोहरा लेंगे। जो वर्ड आपको कठिन लगे उसको आप कमेंट कर दीजिए। अगर आपको मीनिंग नहीं समझ आ रही तो आपको कमेंट में हम रिप्लाई कर देंगे, उसका मीनिंग बता देंगे। और कोई बात जो आपको नहीं समझ आई हो, आप वो बात भी हमसे पूछ सकते हैं कॉमेंट में, हम आपको उसका पूरा एक्सप्लेनेशन समझा देंगे। तो चलिए साथियों, यहाँ पर वीडियो को समाप्त करते हैं। लेकिन वीडियो समाप्त करने से पहले एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए साथियों। लाइक करने से बस और बस मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है। तो चलिए साथियों, वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज्ञान बांटते रहिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत।